हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इधर बीस्ट टाइटन और उसके बाकी के प्योर टाइटन्स इधर खड़े होते हैं जिन्होंने सिगांशिना डिस्ट्रिक्ट को घेर रखा होता है और वही दूसरी ओर स्काउट रेजिमेंट दीवार के ऊपर होते हैं। इधर स्काउट्स के पीछे सिगांशिना डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे रायनर ब्राउन होता है जो कि अपने हाथों और पैरों को हार्डन कर लेता है जिससे कि वो दीवारों पे चढ़ पाए। एरविन स्काउट से कहता है कि अभी कोई भी आर्मर टाइटन के साथ लड़ेगा नहीं और उससे दूर ही रहेगा। यहाँ पे वॉल पे ही दूसरी ओर एरन खड़ा होता है और वो हांजी से पूछते हैं कि एरविन अटैक करने के लिए मना क्यों कर रहा है। तो हांजी बताती है कि अभी एरविन दुश्मनों की स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहते क्या है, क्योंकि रायनर और उनके दोस्तों का कुछ ना कुछ तो प्लान है। तभी एरविन को एक टाइटन दिखता है जो कि 4 पैरों पे होता है और उसके पीछे एक कार्गो भी होता है और वो बीस्ट टाइटन के बिल्कुल पास ही खड़ा होता है। तो एरविन यही कहता है कि उसके कार्गो को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, इसका मतलब दुश्मनों को स्काउट भी यही होगा और इसी ने स्काउट्स को आता देख जल्दी से आके रायनर को बता दिया होगा। इसका मतलब ये भी एक इंटेलिजेंट टाइटन है और हो सकता है कि और भी हो। तभी यहाँ पे बीस्ट टाइटन चिल्लाता है और अपना हाथ जमीन में मारता है और इधर जो भी 2 से 3 मीटर के टाइटन होते हैं वो वॉल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। एरविन को समझ आया था कि इन टाइटन्स का असली मकसद घोड़ों को मारना होगा जो कि टाइटन की तरफ ही फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी दुश्मनों का असली मकसद तो एरन येगर को हासिल करना है और वो एरन येगर को आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर वो हमारे घोड़ों को मार देंगे। तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वॉल मारिया अभी भी टाइटन टेरिटरी के अंदर ही है, तो बिना घोड़ों के ना ही स्काउट्स वापस जा पाएंगे और ना ही रिसप्लाई कर पाएंगे और टाइटन्स तो स्काउट्स का आराम से इंतजार कर सकते हैं जब वो काफी कमजोर हो जाए और लड़ भी ना पाए। ये जो बड़े बड़े टाइटन्स हैं इनको देख के पता चल रहा है कि ये एक फॉर्मेशन में खड़े हैं सेमी सर्कल में, जिससे कि ये स्काउट्स को चारों ओर से घेर सके। आर्विन एरविन को बताते हैं कि आर्मर टाइटन बहुत पास आ चुका है और हमें अभी भी नहीं पता है कि बेटोड कहाँ पे है, हम क्या करें। तो एरविन ये बात सुनता है और कहता है कि मुझे पता है और उसे समझ आ जाता है कि इस समय हमारे लिए बहुत बुरा होगा अगर हमारे घोड़े मारे जाएंगे। तो इसलिए वो डर्क स्क्वाड और मर्लिन स्क्वाड को क्लॉ स्क्वाड के पास भेज देता है जो कि गेट के पास होते हैं। उसके बाद वो लीवा स्क्वाड और हांजी स्क्वाड को आर्मर टाइटन की ओर भेज देता है और कहता है कि अपने थंडर स्पेयर का इस्तेमाल करो जैसे तुम्हें ठीक लगे और आर्मर टाइटन को हराओ। जब ये सारे के सारे स्काउट्स यहाँ से जाने लग जाते हैं तो एरविन लीवाई और आर्मिन को रोक लेता है और लीवाई से कहता है कि तुम दूसरी साइड पे जाओगे। तो लीवाई कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं एरन को छोड़ के घोड़ों को बचाऊं। तो एरविन कहता है हाँ, और उसके बाद तुम जाओ और उस बीस्ट टाइटन को खत्म करो क्योंकि तुम एक सोल्जर हो जिसपे मैं इसके लिए भरोसा कर सकता हूँ। तो लीवाई समझ जाता है और वो वॉल से नीचे कूद जाता है। एरविन आर्मिन को बताता है कि हमें जीतने के लिए दोनों तरफ से जीतना होगा। मैं बीस्ट टाइटन वाली साइड संभाल सकता हूँ लेकिन आर्मर टाइटन वाली साइड तुम्हें ही संभालनी होगी, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पे एरविन आर्मिन को अपना प्लान बता देता है और आर्मर टाइटन वॉल के ऊपर चढ़ जाता है। वो देखता है कि स्काउट्स छोटे छोटे टाइटनों के साथ लड़ रहे होते हैं और रायनर देखते हैं कि सारे घोड़ों को एक ही जगह बांध रखा है, तो इसलिए उनको मारना और भी ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमें रायनर की रियल बॉडी का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो लीवाई ने उसके गर्दन में ब्लेड मारी होती है वो अभी भी वहीं होती है। वो उस ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी कॉन्शियसनेस अपने दिमाग से अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो आज मैं मर जाता। चाहे कैप्टन लीवाई कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो हमारा वॉर चीफ का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। तभी रायनर देखता है कि साइड में एरविन खड़ा होता है, वो भी अकेला, लेकिन रायनर यही कहता है कि मेरे को अपना ध्यान नहीं बटाना है। तभी उसके पीछे से यहाँ पे एक फ्लैश आती है और यहाँ पे एरन अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, वो भी बिल्कुल शहर के बीचों बीच। यहाँ पे एरन दूर भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे रायनर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अब करना क्या चाहिए, क्योंकि एरन आसानी से अपनी टाइटन फॉर्म में क्रॉस डिस्ट्रिक्ट तक बिना घोड़े के भाग के जा सकता है। भले वॉरियर्स पूरे के पूरे स्काउट रेजिमेंट को खत्म भी कर देंगे, लेकिन एरन ने सिर्फ 2 महीने में हार्डनिंग एबिलिटी को सीख लिया था, तो वो उसको तो नहीं जाने दे सकते। और साथ ही साथ अगर उसको समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कैसे करना है तो हम गए। लेकिन यहाँ पे रायनर सोचता है कि अगर एरन को भागना ही था तो वो यहाँ पे बीच में ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ। उसे अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके पहले वॉल को पार कर लेना चाहिए था, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। एरन पहले ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के इसलिए ऐसा किया है जिससे कि रायनर को चूज करना पड़े घोड़ों और एरन के बीच में से। तो यहाँ पे रायनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कमांडर एरविन, तुम तो मुझे सोचने का समय ही नहीं दे रहे, अभी तो ऊपर चढ़ा हूँ, अभी फिर से नीचे उतार रहे हो। तो यहाँ पे रायनर दीवार से नीचे उतरने लग जाता है स्लाइड होके। यहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मिन एरविन की जो प्लान होता है वो हांजी को बताता है कि कैसे हम एरन को चारे की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन मिकासा कहती है कि ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि रायनर फिर भी घोड़ों को ही चुनेगा। लेकिन हांजी कहती है नहीं, अगर ऐसा होगा कि रायनर एरन को इग्नोर करेगा तो हो सकता है कि एरन पीछे से घूम के आके बीस्ट टाइटन के ऊपर अटैक कर दे और आगे से जब लीवाई स्क्वाड होगा और बाकी स्काउट्स होंगे तो इधर बीस्ट टाइटन और बाकी टाइटन्स का सैंडविच हो जाएगा
और वो जीत नहीं पाएंगे। और चलो मान भी लेते हैं कि रायनर अगर प्लान को फॉलो नहीं भी करता तो इससे हमारे दुश्मन काफी हद तक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा कि एरन यहाँ से भाग जाएगा। तो हांजी एरविन का प्लान मान लेती है, लेकिन इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकले आर्मिन बताता है कि बेरटोल्ड अभी भी दिखाई नहीं दिया है, वो अभी भी कहीं छुपा होगा। याद है ना पिछली बार जब एरन आर्मर टाइटन को हराने ही वाला था तभी कोलोसल टाइटन ने एकदम से आके इनके ऊपर अटैक कर दिया था और एरन को बंदी बना लिया था। तो इसलिए आर्मिन यहाँ पे इनको यही कहता है कि कोशिश करना कि दीवारों से दूर लड़ो। यहाँ पे एरन खड़ा होता है और वो रायनर का इंतजार कर रहा होता है सिगानशेना के बीचों बीच। उसे याद आता है कि भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो रायनर को पहले भी हरा चुका है। वो 1-to-1 कॉम्बैट में आसानी से रायनर को हरा सकता है क्योंकि एनी रायनर से ज्यादा बेहतर थी। यहाँ पे एरन अपने फिंगर्स को हार्डन कर लेता है और यहाँ पे रायनर एरन के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे एरन भी तैयार हो जाता है और वो कहता है तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि ये मेरा होम टाउन है। और यहाँ पे एरन अपना हार्डन फिस्ट रायनर के मुंह पे मारता है और यहाँ पे रायनर का आर्मर टूट जाता है और रायनर नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हमें सिगानशेना के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर क्लॉ स्क्वाड के नए रिक्रूट्स घोड़ों को कहीं और ले जा रहे होते हैं जिससे उनको बचाया जा सके। फ्लॉक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि मार्लो बताओ हम इनको बांधेंगे किधर। तो मार्लो यही कहता है हमें ऑर्डर दिया गया है कि हम इनको अलग अलग जगह पे रखें। और यहाँ पे ऊपर जो वेटरन स्काउट्स होते हैं वो टाइटन से लड़ रहे होते हैं। इधर मार्लो को दिखाई देता है कि 2 टाइटन्स इनकी ओर भागते हुए आ रहे होते हैं और ये सोचता है कि अच्छा तो ऐसे दिखते हैं टाइटन्स। और तभी यहाँ पे लीवाई आता है और वो दोनों के दोनों टाइटन्स को मार देता है। यहाँ पे लीवाई बाकी वेटरन्स से कहता है कि जल्दी से छोटे टाइटन्स को तो मार ही दो इससे पहले कि 20 टाइटन कुछ और करे। तो लीवाई कहता है यार क्या मजाक कर रहा हूँ मैं भी, इससे अच्छा तो इनको वॉल के ऊपर ही रहना चाहिए था। यहाँ पे वॉल के ऊपर एरविन होता है और वो भी यही सोच रहा होता है कि स्काउट्स अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब तो स्काउट्स 3 से 4 मीटर टाइटन से भी नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि पहले ही इतने सारे जो वेटरन सोल्जर्स थे वो मारे गए हैं और कुछ तो अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन उन लोगों की वजह से ही आज हम इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं और उन सभी वेटरन सोल्जर की लाशों के ऊपर खड़े होकर अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सच क्या है। एरविन को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो कैडेट था और वो अपने दोस्तों को अपने फादर की थ्योरी बताता था। वो सोचता था कि जब वो एक बार स्काउट बन जाएगा तो वो ये चीज साबित करके दिखाएगा। जब वो स्काउट्स में ज्वाइन हो गया तब उसने इस बारे में बात करना छोड़ दिया था। जबकि बाकी स्काउट्स किसी बड़ी चीज के लिए लड़ रहे थे, वही एरविन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, अपने सपने के लिए। उसे पता भी नहीं चला और वो यहाँ पे एक लीडर बन गया जहाँ पे वो स्काउट्स को ऑर्डर देता था और उनको इंस्पायर करता था। तो यहाँ पे उसे अपने कॉमरेड्स को बेवकूफ बनाना पड़ता था और वो खुद को भी बेवकूफी बना रहा था जिससे कि सैक्रिफाइस दे पाए। लेकिन फिर भी ये बात तो सच है कि बेसमेंट के अंदर सारा राज छुपा हुआ है। अगर ये प्लान फेल भी हो जाता है तो शायद मरने से पहले एरविन आसानी से बेसमेंट में जाके ये पता लगा सकता है कि ग्रिशा येगर ने वहाँ पे क्या सच छुपा रखा है। यहाँ पे एरन और रायनर लड़ रहे होते हैं और एरन इधर जीत रहा होता है। एरन कहता है कि मैंने अपनी पूरी हार्डनिंग सिर्फ हाथ के ऊपर ही फोकस कर रखी है, इससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ क्योंकि रायनर का पूरा आर्मर तो पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, तो इसलिए एरन आसानी से उसके आर्मर को तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एरन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और रायनर को ज्यादा ही हल्के में ले लेता है और रायनर एरन का पैर पकड़ के उसको उठा के एक बिल्डिंग पे मारता है। यहाँ पे एरन को मुश्किल में देख के मिकासा कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हांजी उसे कहती है कि रुक जाओ, हमें इंतजार करना है जब एरन हमें एक ओपनिंग दे, उसी समय हम अटैक करेंगे। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब स्काउट्स सिगानशेना की ओर निकलने से पहले प्लानिंग करते हैं और हांजी एक नए वेपन के बारे में बताती है जो कि होता है थंडर स्पेयर, और वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया होता है जो कि इंटीरियर पुलिस ने छुपा रखी होती है। वो कहती है मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल आर्मर टाइटन के खिलाफ किया जा सकता है क्योंकि हमारी ब्लेड्स आर्मर टाइटन के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आ पाती और इसलिए हमें सिर्फ एरन के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। भले हमें वॉल को बंद करना है लेकिन साथ ही साथ हमें रायनर और बेरटोल्ड को भी रोकना है जिन्होंने वो वॉल तोड़ी थी। यहाँ पे हांजी दिखाती भी है कि ये थंडर स्पेयर कितने खतरनाक है और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और इधर रायनर एरन के ऊपर होता है लेकिन एरन रायनर को दूर फेंक देता है। यहाँ पे रायनर को समझ आ जाता है कि वो एरन को अकेले तो नहीं हरा सकता, तो अब शायद प्लान बी का समय आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे हांजी अपने स्क्वाड के साथ और लीवाई स्क्वाड के साथ आर्मर टाइटन के ऊपर अटैक करती है। रायनर यहाँ पे सोचते हैं कि क्या स्काउट्स, मेरे को पता है इन्होंने मेरे को घेर रखा था लेकिन ये अभी अटैक क्यों कर रहे हैं, मतलब ये मेरे को नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। तभी यहाँ पे हांजी और मिकासा आते हैं और वो अपने थंडर स्पेयर रायनर के टाइटन के आंखों में मारते हैं और वो थंडर स्पेयर एकदम खतरनाक एक्सप्लोड करते हैं जिससे कि रायनर को कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ पे पीछे से हांजी और लीवाई स्क्वाड के बाकी स्काउट्स आते हैं और वो अपने थंडर स्पेयर्स आर्मर टाइटन के नेप पे मारते हैं। हांजी बताती है कि ये जो थंडर स्पेयर्स है ये सामने वाले के लिए तो खतरनाक होती है, साथ ही साथ जो इनको चला रहा होता है उसके लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे जीन चिल्लाता है कि ये काम कर गया, आर्मर टाइटन का आर्मर टूटने लगा है और उसका नेप दिखने लगा है। तो हांजी इन सबको कहती है अच्छा अब रुके क्यों, अभी भी तुम्हारे पास एक एक थंडर स्पेयर पड़ा है, जाओ और रायनर को खत्म करो। तो यहाँ पे कॉनी और साशा थोड़े हिचकिचाते हैं और सोचते हैं कि वो उनका पुराना दोस्त था तो उसको वो मार कैसे सकते हैं, लेकिन जीन कहता है नहीं, हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, हमें उसको अभी के अभी मारना होगा। तभी ये तीनों जाते हैं और अपने थंडर स्पेयर रायनर के नेप पे मारते हैं और इधर रायनर को फील होता है कि उसके आर्मर टाइटन में बहुत सारे थंडर स्पेयर्स आते हैं, वो डर जाता है
और कहता है कि नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, और तब यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।